Good morning, students. Welcome to the science class. We were learning about friction, and we have learned about types of friction in the last class. So, according to that, we are going to test our knowledge. So, what is static friction? What is sliding friction? Yes, I know that you have learned these definitions. Then what is rolling friction? See, repeat तो नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा बता रही हूँ. Static friction is the friction which is there when the body is not moving, when the body is stationary. ठीक है, जब बॉडी स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही, उस टाइम जो फ्रिक्शन उसको स्टेट में रखे हुए है, दैट इज नोन एज स्टैटिक. एंड देन व्हेन द बॉडी इज जस्ट टेंड टू मूव, जैसे ही स्लाइड होना शुरू हुई दूसरे सरफेस पे, दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. देन रोलिंग फ्रिक्शन तो आपको पता है ना, रोल करते हुए जिसमें फ्रिक्शन सबसे कम होता है. ठीक है. देन इवन स्मॉल चिल्ड्रन आर एबल टू कैरी देयर सूट केस इजीली इफ दे आर फिटेड विद व्हील्स. व्हाई इज इट सो? Why? Because in the wheels there is rolling friction, and rolling friction is the least friction out of 3. Okay, so bachcha, now we are going to do why friction is known as a necessary evil. See, friction is necessity for us क्योंकि friction helps us in walking, running, playing, writing, sitting, standing, eating. Eating is also with the help of friction. Then it is very useful in our performing day-to-day life activities. Then बच्चे, but it is an evil too. आपने देखा कि आपके शूज़ टूट जाते हैं थोड़े टाइम बाद, टायर्स वेयर आउट हो जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द फ्रिक्शन. सो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एज वेल एज ईविल. नाउ अब इसको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं. देखो, फ्रिक्शन नेसेसिटी में सबसे पहले आता है दैट इट हेल्प्स अस इन वॉकिंग. सी देखो, ध्यान से देखना. अब ये जो ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स जो पैर शूज़ के ऊपर है, ये ग्राउंड की रफनेस के साथ क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वी कैन नॉट स्लिप. नाउ लुक, अब अगर यही स्लिपरी होता या यहाँ पे पानी होता, विल स्लिप देयर. वाई वी स्लिप देयर? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता और वो जो ग्रूव्स हैं दे विल गेट फिल्ड अप विद द वाटर और ऑयल. ओके. देन इन नेक्स्ट, फ्रिक्शन हेल्प्स इन राइटिंग ऑल्सो. राइटिंग, देखो ध्यान से देखो, राइटिंग के टाइम पे आपका पेपर रफ है, आपकी जो निब है दैट इज़ ऑल्सो रफ. देन इसमें क्या होता है, व्हेन वी मार्क एनीथिंग ऑन द पेपर, सो जब ये रब होता है पेन पेपर के साथ, पेन के अंदर से थोड़ी थोड़ी इंक पेपर पे आती जाती है, और हम जैसे मूव करते जाते हैं निब को, बॉल पेन, जेल पेन, कोई भी हो, ठीक है, उनको जैसे जैसे हम निब को मूव करते जाते हैं वो इंक वहाँ पे रुकती जाती है. तो इंक रुकती जाती है, जहाँ जहाँ इंक रुकती जाएगी वो वर्ड्स हमें दिखने लग जाएंगे. इसी तरीके से ब्लैक बोर्ड पे होता है. ब्लैक बोर्ड पे जब हम रब करते हैं चॉक को, तो जो उसके रफ सरफेसेस होते हैं, रफ सरफेस के अंदर चॉक पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जिस वजह से हम वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की तरह देख पाते हैं. यही अगर ग्लास होता तो ग्लास के ऊपर अगर आप चॉक से लिखोगे हम उसको नहीं लिख पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके रफ सरफेसेस नहीं है, इट इज़ स्मूथ इनफ, तो जिस वजह से चॉक पार्टिकल्स उसमें रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते. ओके.
That's why it is helpful for us in writing. Now moving vehicles, कोई भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, चाहे कार हो, बाइसिकल हो, स्कूटर हो, मोबाइक हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो इसमें देखो, दीज ट्रीड्स आर देयर इन द व्हील में जो ये ट्रीड्स होते हैं, दे गेट इंटरलॉक्ड विद द ground. So if they interlock with the ground, then they could not slip. Now अब ये देखो, आइस में आइसी रोड पे जब चलते हैं तो वहाँ पे रोक दिया जाता है, जाम लगा दिया जाता है कि आगे रोड जब तक साफ़ नहीं होगी आप चलेंगे नहीं, बिकॉज़ कि वो जो रोड है वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। आइस उस फ्रिक्शन को कवर कर देती है, आइस के पार्टिकल्स उन ग्रूव्स में और नीचे ग्राउंड की रफनेस में फंस जाते हैं और उसको इंटरलॉक होने नहीं देते, जिस वजह से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन आइसी रोड, इवन एक्सीडेंट्स कैन हैपन, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज़ हेल्पफुल इन मूविंग व्हीकल्स। देन अप्लाइंग ब्रेक, अब इसको ध्यान से देखो, ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो जो दिस वन, ये ब्रेक जो है, अरे वेट, ये ब्रेक देखो ध्यान से, ब्रेक जब हम लगाते हैं तो उसके रिम के साथ, बाइक के रिम के साथ रफ ब्रेक रब करती है, जिसकी वजह से वो रिम की स्पीड स्लो होती है और व्हील्स रुक जाते हैं, ठीक है। इधर भी यही है, साइकिल में भी यही है, साइकिल के रिम के साथ देखो, रिम के साथ रफ रबर ब्रेक्स की रब कर रही है, जिस वजह से वो रुक रहा है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू लाइटिंग अप द मैच स्टिक। नाउ सी, यहाँ पे इस रफ सरफेस के साथ मैच स्टिक को रब किया गया, हीट प्रोड्यूस हुई, इग्निशन टेम्परेचर फॉस्फोरस तक का पहुँच गया, जिसकी वजह से ये मैच स्टिक जलना शुरू हो गई। ओके, सो इसमें भी क्या हुआ है, रबिंग हुई है, किसकी, दो रफ सरफेसेस की। तो यही फॉस्फोरस को अगर आप आगे वाला जो रेड सरफेस दिख रहा है उसके साथ रब करोगे तो वो क्या जल जाएगी मैच स्टिक? नेवर नेवर, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मूथ। ओके, देन फ्रिक्शन इज एन ईविल, सी हाउ इट इज इन ईविल ना। देखो ध्यान से कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन से जब आप शूज़ पहनते हो तो जब उसको 2, 3, 4, 5 मंथ्स हो जाते हैं तो आपके शूज़, आपकी बैलीज, आपकी जो भी आप फुटवेयर पहनते हो तो वो नीचे से उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, बिल्कुल प्लेन हो जाता है ना, तो उसके जो ट्रीड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ वियर एंड टियर। नाउ अब इतना वियर एंड टियर, तो इसके बाद अगर ये चप्पल बार बार टूटती रहेगी और हमारे जो क्लोथ्स हैं वो भी बार बार धुलने से, बार बार पहनने से फट जाते हैं ना, है ना, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन। सो कितनी वेस्टेज हो रही है, फिर हमें नया पहनना पड़ता है, नया लेना पड़ता है। आई नो यू ऑल love to have new shoes and new clothes and all that, but still it's the wastage, है ना। सो जब मशीन्स में डालते हैं, मशीन्स जब चलाते हैं तो मशीन्स के पार्ट्स आपस में रब होते हैं, रब होने से उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रब होने से, वियर एंड टियर होने से हमें उसकी बहुत सारी एनर्जी इसको ख़त्म करने में लगानी पड़ती है कि फ्रिक्शन ना लगे। लुब्रिकेंट्स लगाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं ऑयल डालना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसकी स्पीड धीरे रखनी पड़ेगी। और तो और कि मशीन्स में बहुत सारा डीजल सिर्फ इसको फ्रिक्शन को रोकने के लिए, कि वो दोनों जो एक व्हील और उसके ऊपर रबर है वो चल सके इजीली, उसके लिए यूज़ होता है। तो फ्यूल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रिक्शन के बाद, फ्रिक्शन के साथ हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि रबिंग होती है, आपने अपने हैंड्स रब करके देखे थे, वार्म हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे तो जो पार्ट्स मशीन्स के कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, आपस में रब होते रहते हैं,
तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने से वो मूविंग पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। सी लुक हियर नाउ, ये देखो, ये जो है ये वियर एंड टियर इधर आपके स्लीपर्स में दिखाया हुआ है, ये वियर एंड टियर व्हील्स पे दिखाया हुआ है। सो इसी वजह से हमें व्हील्स को कुछ टाइम बाद चेंज करना पड़ता है। और इवन जो बाथरूम स्लीपर्स होते हैं, क्योंकि वो नहाने के भी काम आते हैं, ठीक है, और बहुत सारी गीली जगह वेट सरफेसेस पे जाना पड़ता है, तो अगर वो स्मूथ हो जाएगी और गीली जगह पे हम जाएंगे तो वो गीला भी स्मूथ कर रहा है, हमारा जो स्लीपर है वो भी स्मूथ है। सो अल्टीमेटली वी कैन easily slip. Okay, so it can give a loss to us also, ठीक है। So the same case is with the wheels there, कि अगर इसकी ये wear and tear रही और इसके जो grooves हैं, इसके अंदर treats जो बने हुए हैं, वो अगर घिस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देन मशीन, सी द मशीन्स, मशीन के बॉडी पार्ट्स देखो आपस में कैसे रब हो रहे हैं। तो इनको आपको मतलब उससे फ्रिक्शन से बचाने के लिए, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको लुब्रिकेंट्स और ऑयल्स डालने पड़ते हैं ताकि उस ऑयल से फ्रिक्शन कम हो जाए। तो कल बेटा हम करेंगे हाउ वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन एंड हाउ वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन। फर्स्टली वॉच दिस। So that's the only reason we say that friction is a necessary evil, because it is necessary for our daily day-to-day life activities, and it is evil in many ways because it consumes our lot of energy and fuel. Okay, I hope that this topic is very clear to you. And ठीक है, so it causes a lot of wear and tear and waste lot of energy. Then सी हियर, यहाँ पे ये देखो प्रेस कर रहा है, ये हम वॉकिंग करते हैं ऐसे प्रेस करते हैं ग्राउंड को, और ग्राउंड हम ये फ्रिक्शन की वजह से हम ये चल पा रहे हैं ना। इसी तरीके से होल्डिंग अ बॉटल, अगर हमारा पाम रफ ना होता तो ये बॉटल स्लिप हो जाती बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हम बॉटल को होल्ड कर पाते हैं बिकॉज हमारे हैंड में रफनेस है और फ्रिक्शन अपवर्ड लग रहा है। अब देखो, ये लैडर फ्लोर पे हमने रखा, अगर ये रफ है तो इजीली खड़ा हो जाएगा, बट अगर ये स्लिपरी होगा तो क्या होगा, अब देखो। यस, देन ड्राइविंग अ कार, ये देखो इसके व्हील्स रफ सरफेसेस के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरलॉक हो रहे हैं और फ्रिक्शन बैकवर्ड चल रहा है, हमारी कार आगे मूव हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन ना होता तो हमारे व्हील्स ऐसे ही चलते रहते और हम आगे ना बढ़ते। देन राइटिंग ऑन बोर्ड, राइटिंग ऑन बोर्ड, यस, देखो ये वाले, देखो ये पार्टिकल्स फंस गए बोर्ड के अंदर, है ना। सो अगर ना होता फ्रिक्शन तो कुछ ना लिख पाते हम। बर्निंग अ मैच स्टिक, रब करने पे मैच स्टिक जल गई, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रफनेस।